जय श्री कृष्ण। आप सभी को ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किस दिन करना है। 12 मई को व्रत करना उत्तम रहेगा या 13 मई को। इस व्रत को करना क्यों आवश्यक है, क्यों करना चाहिए, इस व्रत से हमें क्या फल प्राप्त होता है, क्या पुण्य प्राप्त होता है। संक्षेप में महिमा भी बताऊंगा कि क्या पुराणों में महिमा कही गई है इसकी, साथ ही इसके नियम क्या है। क्योंकि एकादशी जो है त्रिदिवसीय विधान होता है, 3 दिन का विधान होता है। व्रत के एक 10वीं तिथि के नियम होते हैं, फिर व्रत वाले दिन के और फिर पालन के नियम होते हैं। तो आपको सभी जानकारी प्रदान करेंगे कि दशमी के नियम क्या है, एकादशी के कैसे हैं, और चावल ना खाने का नियम है वो किस दिन है। 2 दिन तो नहीं करना है या एक ही दिन पालन करना है। जो व्रत नहीं कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, कैसे ये एकादशी आपको अपार धन संपत्ति वैभव देती है, पूजा विधि मंत्र आदि संपूर्ण जानकारी आपको यहां प्रदान की जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। आपसे निवेदन इतना है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार, ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, आने वाली एकादशी जिसे अपरा एकादशी कहते हैं, ये ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। जैसा कि नाम से ही ज्ञात है, अपरा अर्थात अपार, जो भी देगी अपार देगी। इसी को अचला भी कहा जाता है। अचल जो कभी नष्ट नहीं होता, समाप्त नहीं होता, जो चलायमान ही नहीं है, जो मिल गया सो मिल गया। ये फल है इस एकादशी का। ये एकादशी आपको अपार धन संपत्ति देती है, अपार वैभव देती है और अपार पुण्य प्रदान करती है। और ये मैं नहीं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। जब महाराज युधिष्ठिर ने पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा है कि ये अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। धन तो मिलेगा, प्रसिद्धि अर्थात ख्याति मिलेगी, वैभव मिलेगा। भगवान कृष्ण के द्वारा ही पद्म पुराण में वर्णन आता है। कहा गया है कि ये ब्रह्म हत्या जैसे बड़े पाप का नाश कर देती है, पर स्त्री गमन वाले पाप का नाश कर देती है। कपटी वैद्य जो बने रहते हैं या जो युद्ध से पीठ दिखा के भाग आते कायर होते हैं, उनको जो कायरता के कारण उत्पन्न होने वाला पाप है वो भी इस व्रत के द्वारा नष्ट हो जाता है। इसका पुण्य तो इतना अधिक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से मिलता है या गंगा के तट पर पितरों को पिंडदान करने से मिलता है, वही पुण्य आपको इस एकादशी का व्रत कर लेने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जब आप मकर संक्रांति के बाद प्रयागराज में स्नान करते हैं माघ के महीने में, उससे जो पुण्य मिलता है, ये जो शिवरात्रि के से जो पुण्य मिलता है जिसे अनंत और अक्षय कहा गया है, उतना पुण्य केवल इस एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। कुंभ के समय में केदारनाथ या बादरी का आश्रम बादरीनाथ की यात्रा करने से जो पुण्य फल मिलता है, वो पुण्य आप इस एकादशी का व्रत कर लेने से घर बैठे बैठे प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सूर्य ग्रहण के समय में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, सोने का दान करने से, यज्ञ करने से, हाथी घोड़े दान करने से जो पुण्य फल मिलता है, वो पुण्य फल केवल इस एकादशी का व्रत कर लेने मात्र से प्राप्त हो जाता है। कि ये जो व्रत है ये पाप रूपी वृक्ष का नाश कर देता है। अब यूं तो महिमा और खूब भर भर के लिखी है पुराणों में, पर क्योंकि ये वीडियो महिमा का नहीं है, मुझे अब मूल विषय पर आना है कि इसका व्रत कैसे करना है। क्योंकि हर एक एकादशी के व्रत में कुछ ना कुछ भिन्नताएं होती हैं, इसीलिए जानना आवश्यक होता है। और प्रत्येक एकादशी के पारण में भी भिन्नताएं होती हैं। आशा करता हूं कि संक्षिप्त में मैंने बताया, लेकिन आप समझ गए होंगे कि कितनी महत्वपूर्ण है ये एकादशी और क्यों इसका व्रत आपको करना चाहिए। अब आती है व्रत करना कैसे है। तो प्रिय भक्तों, मैंने पहले भी कहा कि एकादशी का व्रत जो है वो 1 दिन का होता है, परंतु इसका विधान त्रिदिवसीय है। अर्थात इसके नियम जो है वो 3 दिन से होते हैं, 3 दिन तक पालन किए जाते हैं। नियम दशमी तिथि से आरंभ हो जाते हैं, एकादशी को होते हैं और द्वादशी को होते हैं। इस प्रकार 3 दिन के नियम कहे गए हैं। सबसे पहले तो आप अगर इस व्रत को कर रहे हैं तो दशमी तिथि के जो नियम हैं उनको ध्यान दीजिए। बड़ा नियम कहा गया है। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को दोपहर के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब अगर आपकी क्षमता इतनी है कि आप आज भी बिना अन्न खाए रह सकते हैं, एक ही वक्त केवल भोजन करें, अगले दिन व्रत भी करें, उसके अगले दिन तक चलें,
तो इस नियम को निभाइए। मैं यहां बहुत नियम बताऊंगा, आप निर्णय अपनी क्षमता के अनुसार लीजिएगा। देखिए, मेरा दायित्व है जो शास्त्र में, जो पुराणों में लिखा है वो आपको बताना, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य की स्थिति अलग है, शारीरिक स्थिति अलग है, किसी को किसी प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, कुछ परेशानियां हो सकती हैं, तो उसके अनुसार आप निर्णय कर सकते हैं कि आपको यह व्रत किस प्रकार से करना है। तो एक वक्त का अन्न चाहिए। दशमी तिथि को शहद का प्रयोग नहीं करना है। दशमी, एकादशी, द्वादशी तीनों दिन वर्जित कहा गया है। शहद मसूर की दाल का सेवन आपको दशमी तिथि को नहीं करना, द्वादशी को नहीं करना है। एकादशी व्रत में तो वैसे ही नहीं किया जाता। बैंगन का सेवन भी आप ना कीजिएगा, क्योंकि ज्येष्ठ मास में बैंगन प्याज कहे गए हैं। दशमी तिथि के दिन कांसे की वस्तु का प्रयोग नहीं करना। कांसा आता है जिसकी घंटी बनती है, गरुड़ जी भी कांसे के होते हैं। इसके अतिरिक्त मंदिर की घंटी जो होती है वो कांसे की होती है, और भी बहुत से पात्र कांसे की, थाल, गिलास, प्लेट आदि भी होती है। भगवान को भोग लगाने के लिए हो या भोजन बनाने के लिए हो, किसी भी रूप में कांसे की वस्तु का प्रयोग आपको दशमी से लेकर द्वादशी तक नहीं करना है। यहां पर कुछ एक कंफ्यूजन होता है। पिछली वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए इस विषय में, कॉल भी आए आप लोगों के कि पीतल और कांसे क्या सेम होता है, क्या एक जैसा है क्या? नहीं, दोनों में भिन्नता है। पीतल का प्रयोग किया जा सकता है, कांसे की वस्तु का त्याग कहा गया है। पीतल का आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आरती जो हम करते हैं भगवान की, वो पीतल की होती है, कांसे की नहीं होती है। ऐसे ही बाकी यानी बर्तन भी पीतल के प्रयोग किए जा सकते हैं। ध्यान दीजिए कि लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग भी दशमी तिथि को आपको नहीं करना चाहिए। और जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें भी ध्यान देना चाहिए कि वो इसका सेवन ना करें। आज के समय में खाटू श्याम जी की विशेष महिमा है जो बढ़ रही है। दिनों दिन तो श्याम बाबा के को लोग जाते हैं, मैंने कई लोगों से सुना है। एक बार मैं भी यात्रा में था तो मैंने देखा भी कि लोग जा तो रहे हैं तीर्थ यात्रा पे बाबा के दर्शन करने। कल एकादशी पर दर्शन कर रहे हैं और खूब रास्ते में लहसुन, प्याज आदि खा रहे हैं। इसके साथ ही मांसाहार भी लोग रास्ते में कर रहे हैं, क्योंकि दर्शन तो कल करने हैं ना। अरे कल दर्शन करने, परंतु उसकी शुद्धता तो आज से रखनी पड़ेगी ना। जो आप खाते हैं क्या वो 8-10 घंटे में ही आपके शरीर से बाहर चला जाता है क्या? इन चीजों से छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखेंगे तो आपको पुण्य प्राप्त होगा। आप इतनी मेहनत करके व्रत करते हैं, मेहनत करके यात्रा पर जाते हैं, छोटी छोटी गलतियों पर आप सारा पुण्य नष्ट कर देते हैं। थोड़ा सा नियंत्रण ही तो रखना है, और नियंत्रण का ही नाम तो तप है। तप से ही तो शक्ति और भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। तो इसका ध्यान रखिएगा। इन नियमों का पालन करते हुए दशमी तिथि का दिन व्यतीत कीजिए। ध्यान दीजिए, तुलसी पत्र एकादशी और द्वादशी को नहीं तोड़ना चाहिए, इसीलिए तुलसी पत्र दशमी तिथि को ही तोड़ के रख लीजिएगा, इतना कि जो आगे 2-3 दिन तक काम चल सके। आपका रात्रिकाल को दंत धावन आदि करके सोइए, जिससे कि मुंह में किसी प्रकार का अन्न का दाना ना रहे। और एकादशी के व्रत वाले दिन आप सूर्योदय से पहले उठ जाइए। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, भगवान भास्कर को जल दीजिए, माता तुलसी को जल दीजिए। यह एक बड़ा प्रश्न आता है कि क्या एकादशी पर तुलसी पूजन कर सकते हैं क्या? हाँ, एकादशी पर आप तुलसी पूजित कर सकते हैं। पुराणों में इसकी मनाही तो नहीं लिखी है। द्वादशी को वर्जित कहा गया है, इसके विषय में तो विस्तार से कहा भी गया है। मैंने वृतांत भी आपको कई बार सुनाया है कि अनजाने में माता सीता से द्वादशी के दिन तुलसी का एक पत्ता तो टूट गया था, उसका घोर पाप होने लगा था। इतना पाप कि देवर्षि नारद ने उनके हाथों से तक स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि वो मां तुलसी की अपराधिनी हो गई थी। इसीलिए द्वादशी के दिन आपको तुलसी पूजन नहीं करना है। तुलसी पूजन इसलिए क्योंकि अगर पूजन करने जाएंगे, पौधा हिलेगा तो कुछ ना कुछ पत्ता तो टूट सकता है, और अनजाने में टूट गया तो भी उसका पाप है। तो इससे आपको बचना है। एकादशी के दिन तुलसी पूजन आदि कीजिए, सूर्य को जल दीजिए, संभव हो तो पितृ तर्पण अवश्य कीजिएगा। गीता के 7वें अध्याय को सुनिएगा। गीता का 7वां अध्याय में अपलोड करूंगा। गीता के 7वें अध्याय को सुनिए। एक लोटा लीजिए तांबे, उसमें थोड़ा सा गंगा जल और एक पत्ता तुलसी का डालिए, आसन लगाइए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए और गीता के 7वें अध्याय को सुनिए। अध्याय सुनने के बाद या पढ़ने के बाद उसका पुण्य संकल्प करते हुए पितृ को अर्पित कीजिए और फिर उस जल से तर्पण कीजिए। यह संपूर्ण विधि, संपूर्ण विधान मंत्र सहित और पाठ के साथ में आपके लिए एक वीडियो में अपलोड करता हूं, उसका लाभ अवश्य दीजिएगा।
और फिर हम भगवान नारायण की पूजा करेंगे। आप ये जो पितृ है ये एकादशी की पूजा के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि पितृ तर्पण सदैव सूर्योदय के बाद किया जाता है और भगवान की पूजा आप सूर्योदय से पहले भी कर सकते हैं। इसलिए आप पहले पूजन करें भगवान का, फिर भी आपको पालन बाद में भी कर सकते हैं। जैसे आपको सुविधाजनक लगे वैसे आप कर सकते हैं, बस करना चाहिए। अब आप अपने पूजन के लिए सामग्री एकत्र कीजिए। रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, इत्र, जनेऊ, पुष्प और पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर, क्योंकि शहद का प्रयोग इसमें नहीं होता है। और भगवान नारायण का कोई भी स्वरूप, भगवान विष्णु का कोई भी स्वरूप आपके पास हो, चित्र, प्रतिमा जिस भी रूप में हो रखिएगा, उनको विराजमान करने के लिए अगर मंदिर में विराजमान है तो ठीक है, अन्यथा एक चौकी लीजिए, चौकी पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र लीजिए। ये सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए। सामग्री एकत्र करके एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। उस लोटे में जो जल भरा है उस जल के माध्यम से उस स्थान पर जहां बैठ के पूजन करना है और जो सामग्री आपने अर्पित करनी है भगवान को ना, उस सब पर जल के छींटे दीजिए। मंत्र हम पढ़ते हैं, इससे वह स्थान शुद्ध होगा और सामग्री पवित्र होगी। क्योंकि जो पूजा सामग्री आप लाए होंगे वो आपने जब ली है उससे पहले ना जाने कितने लोगों ने किस किस हाथ से उसे छुआ है, कौन किस शुद्धि में था। इसीलिए भगवान को अर्पित करने से पहले शुद्धिकरण आवश्यक होता है। आप जल के छींटे दीजिए। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यह स्मृत पुंडरीकाक्षं सबाहयाभ्यंतरः शुचिः। इस प्रकार जल छींटे लेके आपने स्थान को शुद्ध किया, सामग्री को शुद्ध किया। चौकी लगाइए, चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए। भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है उन्हें विराजमान कीजिए। उनके सामने घी का दिया रखिए। सीधे हाथ की ओर घी का दिया रखिएगा और उलटे हाथ की ओर अगर तेल का दिया रखना हो तो उलटे हाथ की ओर रखिएगा। उसके विपरीत दिशा में आप धूप रखिएगा। इस प्रकार भगवान की स्थापना कीजिए। भगवान की स्थापना करने के बाद जो लोटे में जल लिया है, थोड़ा सा जल, 4-5 चम्मच जल, दूसरे किसी पात्र में, कोई कटोरी में, किसी लोटे में, किसी गिलास में, ये आपकी स्वयं की आशमनी के लिए है। जब पूजन करेंगे तो आपको आशमनी भी करनी होती है ना, उसमें ये प्रयोग होगा। और लोटे में जो जल है वो भगवान के पूजन के लिए है। तो अब आप सबसे पहले अपने हाथ पे जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। जो दूसरे पात्र में जल लिया है ना, इसमें से 1 चम्मच जल हाथ पे लीजिए, हाथ धो लीजिए। हाथ धो के 3 बार जल स्मरणी करेंगे, एक एक मंत्र पर 1-1 चम्मच जल सीधे हाथ पे लीजिएगा, पी जाइएगा। जल लीजिए। ओम माधवाय नमः, पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, सीधे हाथ पे पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम वृषि केशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालन नमः, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब आप धूप और दीप को प्रज्वलित करेंगे। हम मंत्र पढ़ते हैं, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोचस्तुते। धूप दीप को प्रज्वलित कीजिए और संकल्प करते भगवान का पूजन करेंगे। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पे जल लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो रखना चाहे रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, ज्येष्ठ मार्षे कृष्ण पक्षी, एकादशी प्राप्त सुख, संपत्ति प्राप्त भगवान नारायण प्रसन्नार्थ एकादशी बोलिए श्री। और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद आप विधि विधान से भगवान का पूजन करेंगे। भगवान को उपाध्यक्ष अर्पित करेंगे, स्नान कराएंगे, स्नान करा के वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र अर्पित करने के बाद जनेऊ अर्पित करेंगे। यज्ञोपवीत, यज्ञ पवित्र को आदि से तिलक करना होता है, उसके बाद अर्पित किया जाता है। फिर भगवान को इत्र लगाएंगे, तिलक करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, माला है माला पहनाएंगे, धूप दिखाएंगे, नैवेद्य भोग प्रसाद अर्पित करेंगे। पान का पत्ता लेके उस पे 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रख के वहां अर्पित करेंगे। हाथ जोड़कर नमस्कार करेंगे और उसके बाद कथा सुनेंगे, शस्नाम सुनेंगे, आरती करेंगे। ये जो पूजा की पूरी विधि है, ये मंत्र सहित मैं आपके लिए पूजा विधि के वीडियो में अपलोड करूंगा, आप उसको अवश्य देखिएगा। इस प्रकार से सुन के आरती कीजिए। नियम यह है कि शांत चित्त रहते हुए
भगवान का ध्यान करते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। ना तो आपको झूठ बोलना है, ना फरेब करना है, ना मन में कोई इस प्रकार का विचार लाना है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सायंकाल के समय कीर्तन का भी पालन करना है, कीर्तन करना चाहिए। आपको कीर्तन का बड़ा फल है इस दिन। अब कीर्तन अगर आपके यहाँ नहीं होता है आसपास, तो आपके लिए हम कीर्तन का एक वीडियो अपलोड करते हैं, क्योंकि भगवान नारायण कहते हैं कि जो लोग नाच गा के कीर्तन नहीं कर सकते वो इन स्रोत पाठ को सुन के कीर्तन तो सभी स्रोत पाठ उसमें रिकॉर्ड होते हैं, आप उसका लाभ लीजिएगा। तदुपरांत आप आहार की बात करते हैं, शाहीन काल को क्या आहार लेना है, तो फल आहार इसमें लिया जाता है। दूध और फल खा के व्रत को करें, बहुत उत्तम है। बाकी सेंधा नमक बहुत सारे लोग प्रयोग करते हैं, कुटु सावक सिंघाड़ा प्रयोग करते हैं। अगर आप करते हैं तो कर सकते हैं, पर एकादशी के व्रत में जितना कम खाया जाता है उतना अधिक पुण्य होता है। यहां तक कि शास्त्र तो ये कहते हैं कि अगर जो आप सेंधा नमक खाते हैं, व्रत वाला नमक, वह भी आपके पुण्य को क्षीण करता है, कम करता है। बाकी आप अपनी अनुसार प्रयोग करें, क्योंकि बहुत लोगों को अब अगर बीपी की, लो बीपी की शिकायत है तो उनको खाना पड़ता होगा, तो आप अपने अनुसार इसका भी निर्णय कर सकते हैं। इस प्रकार आहार लीजिए। रात्रि काल को जागरण की बड़ी महिमा है, पूरी रात्रि जागरण के लिए कहा गया है। पूरी रात्रि ना जाग सके तो 2 बजे तक अवश्य कीजिए। जागरण में सुने जाने वाले स्रोत पाठ सभी मैं आपके लिए अलग से वीडियो में अपलोड करता हूं, और जो व्हाट्सएप पे होते हैं उनको सीधा व्हाट्सएप पे मैं आपको भेज देता हूं, जिससे कि आप उसका लाभ ले सके। इस प्रकार से रात्रि को व्यतीत कीजिए। अगले दिन सूर्योदय से पहले उठ जाइए। उठने के बाद स्नान आदि करके वस्त्र धारण कीजिए और पारण की पूजा कीजिए। पारण की पूजा का वीडियो अलग से आपको प्राप्त हो जाएगा, उसके अनुसार पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद दान दक्षिणा का जो कार्य है, ब्राह्मण को दान दक्षिणा देनी चाहिए, वाह कीजिए और आपको पारण करना है। आसन लगाइए, ओम नमो भगवती वासुदेवाय 5 बार बोलिए, मुंह में तुलसी का पत्ता रखिए, जल लीजिए और भगवान से निवेदन कीजिए, प्रभु मैं इस जल और तुलसी दल के साथ पारण कर रहा हूं, इसे स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से आपने पारण करना है। अब बात करेंगे इस दशी के व्रत की कि एकादशी है कब और ये एकादशी का पालन किया किस समय जाएगा। बाकी पारण की पूरी पूजा विधि और जो नियम है वो मैं आपको अलग से वीडियो में अपलोड करूंगा, उनको अवश्य देखिएगा। क्योंकि एकादशी का व्रत यदि सही प्रकार से पारण ना किया जाए तो उसका पुण्य नाश होता है, उसे किसी प्रकार का पुण्य प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए आपको पारण सही विधि से सही प्रकार से करना आवश्यक होता है। अब बात करें इस एकादशी की, तो ये एकादशी तिथि जो है ये आरंभ हो जाएगी 12 तारीख को 2:52 पर, 2:52 पर शुरू होके ये 13 मई को 1:29 पर समाप्त होगी। ऐसे में सूर्य के मुख से 13 मई को एकादशी रहेगी और 13 मई को ही एकादशी का व्रत किया जाएगा, जो पुण्यदायी व्रत रहेगा। चावल ना खाने का नियम है, तो 12 को भी आपने चावल नहीं खाने हैं और 13 को भी आपने चावल नहीं खाने हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:40 से और 8:35 तक। इसके साथ हम बात करें कि पारण कब करना है, तो पारण का समय रहेगा 14 मई को सुबह सूर्योदय से। कुछ प्रांतों में सूर्योदय 5:32 पे होगा, कुछ उसके बाद भी हो सकता है और उससे पहले भी, तो आप अपने यहां का सूर्योदय समय देख सकते हैं। सूर्योदय से और 8:14 का जो समय है ये पारण के लिए उत्तम है, इसमें आप पालन कर सकते हैं। आपसे निवेदन है कि चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करते जाइएगा, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहां हम सभी जानकारियां ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर प्रदान करते हैं। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखिएगा। कुछ और कहना चाहें, पूछना चाहें, कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।